अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर्शियल चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं राजुल हक आपसे मुखातिब है। जो माजी में भी और जो पिछले प्रोग्रामों में भी जो हमारा एक ही मकसद रहा है कि आवाम तक हमें लोगों को बिज़नेस कैसे प्रोवाइड करना है। आपने हर रोज़गार को हर बंदे के उस पर लेके आना है। सेकेंडली, आपने B2C का एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेट बैंक ने वो किया, उस पर तमाम कोरियर कंपनीज ने, DHL से मेरी बात हुई, फेडेक्स से मेरी बात हुई, उन्होंने स्पेशल रेट्स दिए हैं। वो मांगते हैं ईबे का कि आप लिंक दें। भाई ईबे पे कैसे पोस्ट होगा जब तक पेपॉल नहीं होगा। पेपॉल अगर आप क्रेडिट नहीं दे सकते तो पेपॉल डेबिट साइन तो ले सकते हैं ना आप, कम से कम पेपॉल का डेबिट साइन ले लें। हमें कम से कम एक लिस्ट तो करने दें अपनी कोई चीज। ये ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में ला के ये बिल्कुल इनकलाबे फ्रांस की तरह हो जाएगा कि अमीर अमीर होता चला जाएगा। दो कैटेगरीज में मुल्क को आप उससे किए जा रहे हैं, गरीब गरीब हुआ चला रहा है और अमीर अमीर हुआ चला जा रहा है। इनकलाबे फ्रांस को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है इसको खत्म करके आपको नीचे लेके आना पड़ेगा। आप नीचे लेके आइए, आप आवाम में चीजों को बांटिए, तमाम चीजें। एक तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम फलाने मुल्क को कॉपी कर रहे हैं। हम वो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कॉपी करेंगे। भाई हम नया स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते? हमने दुनिया में, जरूरी नहीं है कि हिटलर ने जो काम किया आज भी लोग मारने से जो है ना वो मुल्क में अमन आ जाए। हिटलर ने जो काम किया वो उस वक्त की जरूरत थी। आज आपके पास जो जरूरत है, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डिजाइन कीजिए, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद बनाइए और आप कम से कम लोगों को, यहाँ पे बहुत ज़हीन लोग हैं, उनसे को मशवरे लीजिए। मत मानिए अपने नाम से ही उसको पोस्ट कर दीजिएगा, अपने नाम से ही लॉन्च कर दीजिएगा। कम से कम गरीबों का भला तो हो जाएगा ना। यहाँ इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर हैं, इतने अच्छे अच्छे लेडीज काम करने वाले हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सूट जो है, पाकिस्तानी सूट्स का जो कल्चर है वो इतना मशहूर है कि गोरे उसको हाईली पे करके हमसे खरीदते हैं। लेकिन हम ईबे पे लगा नहीं सकते, अपना वेडिंग ड्रेस नहीं लगा सकते, हम लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक मखसूस ब्रांड को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है और घर में जो लोग मौजूद हैं उनको आपने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। तो आप इसको घर घर को आपको बिजनेस लेके जाना पड़ेगा। कुछ भी जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं अच्छा हो रहा। मैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को समझ रहा हूं कि मुल्क का काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रीमलाइन करके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही बना के अगर हम सारी चीजें कर लें तो ये बिजनेस जो है, जब ये SMEs को ट्रांसफर हो जाएगा, जब ये माइक्रो बेसिस पे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये मुल्क में आबाद हो जाएंगे लोग। ये आप सऊदी अरब ले लें, आप दुबई ले लें, वहां का जो, वहां क्यों नहीं होती चोरी? वहां तो दुकान खोल के चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वहां इस वजह से चले जाते हैं कि अगर आप भी यहां से कंपनी बना के जाके बनाएंगे 51% की शेयर होल्डिंग उसकी शेयर की होगी। आप यहाँ पे जो है वो, हमें जो लोग हैं बेरोजगार, किसी की माँ बीमार होगी, किसी का बाप बीमार होगा, किसी के बच्चा बीमार होगा, उसके पास पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ तो आप जरा हमें भी समझा दें, वो क्या करेगा? उसने एट द एंड जाके किसी से पैसे छीनने। कोई इतना बेहिस नहीं है कि अपनी माँ बाप बच्चे को मरते हुए देखता रहे और पैसे ना छीने। हम परेशान हैं, लोग परेशान हैं जी। वो जाते हैं यहाँ से, फॉरेन सफीर जाते हैं यहाँ से, और वहां से जब वापस आते हैं तो वो बोलते हैं ये दोनों खत्ते में अमन और सुकून पे जो है वो तबादला ख्याल हुआ। ओ भाई, अमन है तो कौन सा हमें रिस्क मिल रहा है, और अगर वह जंग छिड़ जाएगी तो कौन सा हमें रिस्क मिल रहा है? दोनों सूरतों में तो आम आवाम जो है वो मर रही है। जो छोटा तबका है, जो बगैर पढ़ा लिखा है, जो SME बेस बंदा है, वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो उसने करना क्या है? जंग हो रही हो तब भी मर रहा है, अमन हो रहा है तब भी मर रहा है। कभी आपने किसी सफारतकार से इस बात को पूछा है कि भाई आपने कोई, जब कॉमनवेल्थ वीजा वर्कर प्रोग्राम है जिसके तहत कॉमनवेल्थ के जो मेंबर्स हैं उसमें वो वीजा लेके एक दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में 6 महीने के लिए जॉब के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान से आपने कभी सुना है कोई गया है? आप पाकिस्तान के वीजा दिखा सकता हूं कि आपको किस किस को मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आम तौर पे ये वीजा आप नहीं अप्लाई कर सकते कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, क्योंकि आपको पता हमारी जो खारजा पॉलिसी है, जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें हम डिक्लेयर ही नहीं करते कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमें बेवकूफ अवाम की जरूरत है। अब आप इसको, ये अगर हम वहां पे इस बात को बात करके आए कि जी आप हमें 6 मंथ वर्कर प्रोग्राम दें, हमारा फार्मर जा सकता है यहाँ से, हमारा मैसन जा सकता है यहाँ से, दुनिया के बेहतरीन कारीगर हमारे पास हैं, दुनिया के बेहतरीन काम करने वाले हमारे पास हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हमारे पास हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे
कि यहाँ पे जब भी खारजा पॉलिसी में फॉरेन मिनिस्टर्स बाहर जाता है वो अपने साथ कॉर्पोरेट कल्चर को लेके जाता है। वो कॉर्पोरेट एक दो कॉर्पोरेट वाले ले आते हैं, वो बड़ी सी इंडस्ट्री लगेगी, वो बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो बाकी क्या करेंगे? कभी माइक्रो फाइनेंस पे कभी तवज्जो दी है कि यहाँ से 25 का डेलीगेशन ले लेंगे, पर्सनल आदमी क्या काम करेगा? ये छोटी इंडस्ट्रियां क्या काम करेंगी? नहीं, वो ले जाते हैं जी कॉर्पोरेट कल्चर, वहां पे कॉर्पोरेट में काम करेंगे। वो वहां से ले आते हैं जी बड़े तबादला ख्याल हुआ और उस पर जो है वो हमारा जो हमने खत्ते में अमन पे बात हुई, और अमन लेके हमें क्या करना है? हमें पहले अपने घर को कमा के अपना घर चलाना है, उसके बाद हमें कोई बात करनी है। इंपोर्ट ले लें, इंपोर्ट पे भी आपने वही अपना कोई काम नहीं करना। भाई इंपोर्ट डेफिसिट अगर आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट आ रहा है, आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपको कोई वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे, लोगों का आप पे ट्रस्ट नहीं है। आप पे शुरू में तो 1 साल पे ट्रस्ट होता है, लोग जज्बाती होते हैं, उसके बाद जब वो महंगाई देखते हैं आप पे ट्रस्ट हट जाता है। आप रिलेटिव्स को इंपोर्ट प्रोग्राम दें, 5 ईयर प्रोग्राम दें कि अगर कोई रिलेटिव किसी को बंदा को अपने माल बेचता है $30,000, $40,000, $25,000 का, 5 ईयर एडजस्टमेंट प्रोग्राम रखें कि इसकी रेमिटेंस 5 ईयर्स में हम अलाउ करते हैं। आप जाके बात तो करें किसी कंट्री से बात करनी नहीं है, सिर्फ जाना है यहाँ से जहाज का टिकट, जहाज किया, प्रोटोकॉल लिया, गए, घूमे, आ गए, वो अपना मेमो साइन किया कि हाँ भाई हमने ये किया, वो किया, फलाना किया। और भाई पहले ये बता दें आप कि आपने अब तक कितने गरीबों को बाहर इमिग्रेशन, किसी कंट्री को इमिग्रेशन पॉलिसी दी है कि जी इमिग्रेशन आपने फलाने को करनी है या हमारे छोटे आवाम को लेके जाएं? ना फार्मर्स की इमिग्रेशन है, ना आयरन मैन की इमिग्रेशन है, ना जो है किसी छोटे जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी किसी की इमिग्रेशन नहीं है। आप बात भी नहीं करते हैं कि जी जाके बात कर लें कि भाई किसी से बात करें, कोई प्रोग्राम चलाएं। जब कॉमनवेल्थ का प्रोग्राम, वर्कर्स प्रोग्राम है, आप उसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते पाकिस्तान के लिए? क्यों नहीं बात करते? आप जो भी हर्डल्स हैं आप जाके बात करें भाई कि हमारा ही प्रोग्राम है। आपको फॉरेन पॉलिसी में एसएमईज को ऐड करना पड़ेगा, आपको फॉरेन पॉलिसी में जाके बोलना पड़ेगा कि जी हमारे ये छोटे जो एम्प्लॉइज हैं, आप हमारे काश्तकार हैं, इनको 6 महीने की नौकरी दें यार, या आपकी बंजर जमीन पे आके ये काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। दुनिया के पास फैसिलिटीज है, जहाँ पानी नहीं है वो पानी पहुंचा देगा। हम अगर जाके दूसरे के मुल्क में काश्त करेंगे और हम बार्टर कर सकते हैं कि ठीक है जी आप हम आपकी काश्त करेंगे, आप हमें ये दें, हम आपसे खरीदेंगे। आपने करना बेसिकली इस वजह से नहीं है कि आपके पास बेसिकली इस बात का कोई आप पे असर नहीं पड़ता कि गरीब अगर भूखे मर जाए या उसके साथ जो है उसके घर में भूखा सो जाए कोई। आपने प्रोग्राम तो बना दिया कि जी कोई भूखा ना सोए। आपने कभी कराची का चक्कर लगाया? कोई भूखा ना सोए पे सैलानी ने आज से पता नहीं कब से पहले से काम किया हुआ है। जेडीसी वाला पता नहीं कब से काम कर रहा है, आपको आज ख्याल आया कोई भूखा ना सोए? और भाई, और जब सारों ने जितने भी जो भूखा ना सोए, उनका सबसे बड़ा जो स्टॉल होता है, टेंट होता है, वो शहर में होता है। शहर में कोई भूखा नहीं सोता भाई। जिसको लगाना है जाके अंदरूनी सिंध लगाए, जिसको जगाना है जाके गांव में लगाए, जिसको लगाना है कोई देही इलाके में लगाए, वहां पे जाके खिलाएं। यहाँ पे सबसे बड़ा बैनर लगा के लगा देते हैं कि जी कोई भूखा ना सोए। यानी भाई अल्लाह का वास्ता आप लोगों से गुजारिश है, खुदा का वास्ता आपने, मैं इस फोरम को, एसएमई फोरम को, माइक्रो फोरम को मैं दुनिया के हर फोरम पे लेके जाऊंगा। मैं यूएस एम्बेसी, मैं यूके एम्बेसी, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन लोगों के सफीरों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे जो एसएमईज बेस्ड वर्कर हैं इनको नौकरी प्रोवाइड करें, इनको टेम्परेरी नौकरी प्रोवाइड करें, 6 महीने की नौकरी दें, इनको वो करें। मैं आपको देखें, हमारा कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो जाता है और नहीं आता। हमारे सिर्फ ड्यूरेशन का टाइम है, जो हम ज्यादा डेप्थ में होते हैं वो 10 साल बाद आता है, उससे ज्यादा डेप्थ में होते हैं 15 साल बाद आता है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के अंदर जो ऐसा खून है कि जब तक हम अपनी मट्टी को नहीं सूंघ लेते हमें सुकून नहीं मिलता। हम 3 महीने बाद आए, हम 6 साल बाद आए, हम 5 साल बाद आए, हम सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाके मट्टी की हवा सूंघते हैं। जब हमें वो सूंघने को मिल जाता है फिर हमें सुकून मिलता है, पहले हम भले बाहर चले हैं। लेकिन हमें आप ये मत समझें कि हम यहाँ से जाएंगे और फिर वहां पहुंचेंगे और वहां से हम जो है वहां से भाग जाएंगे। हमारे सिर्फ डेब्ट बर्डन इतने हैं कि हम सोचते हैं कि 6 महीने में अगर पूरे नहीं हुए वापस जाएंगे, जो हमें कर्जदार है वो हमें तंग करेगा, तो यार 6 महीने और लगा लेते हैं। बस इसके अलावा हमारा ऐसा कोई मिशन नहीं है। आप पाकिस्तानी कौम को कभी आजमा के देख लीजिएगा, कभी देख लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मट्टी से प्यार करते हैं।
इनको इनको आप ये मत समझे कि ये जाएंगे और आपके यहाँ ट्रिप कर जाएंगे। कोई ऐसा पाकिस्तानी बता दें जो गया हो वापस ना आया हो। सिर्फ आप ड्यूरेशन का फर्क बता सकते हैं कि 6 महीने, साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है। इस वजह से फर्क है। अगर आप वीजे भी इजीली कर देंगे तो ये भी कोई नहीं करेगा कि जिसको ये पता हो कि जी यार मैं आ गया तो चलो दोबारा जाना होगा, वीजा मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। आपने तो बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इसने तो साफ तौर पे, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी जाती परसेप्शन है, कि इसने एम्बेसीज को बता दिया कि यार गरीबों को तो फॉरेन रिजेक्ट कर देना, क्योंकि उन्होंने तो फीस ले ली। यूके एम्बेसी ने, अमेरिकन एम्बेसी ने फीस ले ली, उनका तो अपना पूरा चल रहा है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखें, बिलियंस ऑफ रुपीज में फीस जा रही है। गरीब आएगा, रिजेक्ट कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है भाई कि हमारा टैक्स पेयर शहरी था, आपने इसको क्यों वीजा रिफ्यूज कर दिया? कोई वजह तो होगी ना भाई, आपने वीजा रिफ्यूज कर दिया। कोई करप्ट रिकॉर्ड है इसका, कोई आपका इसका, कोई आपके पास इसका दहशतगर्दी का कोई सबूत है, आपने उठा के वीजा रिफ्यूज कर दिया, अपनी फीस ले ली। और भाई या तो आप असेसमेंट प्रोसेस डाल दें पहले कि यार आप अपना पूरा प्रोफाइल जमा करें, हमें देना होगा तो आप मजीद प्रोसीड कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। मसला ये है कि हमारी तरफ से कोई पूछने वाला है नहीं कि जी अब अगर रिफ्यूज हो गया तो क्या होगा, अगर ये हमारे पैसे जाए हुए तो क्या होगा। मेरी बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी यूएस एम्बेसी, यूके एम्बेसी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे एसएमईज, छोटे लोगों को अपने मुल्क बुलाइए, इनसे वर्कर वीजा दीजिए, इनसे काम लीजिए। हम आपको अश्योरेंस देते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि हम आपके मुल्क से काम कंप्लीट करने के बाद वापस आएंगे। ये मेरा थोड़ा सा तजिया था। इंशाल्लाह अगर आगे मौका मिला तो आपको हर चीज पे ब्रीफ करेंगे कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा। कोई अगर अरबाब इख्तियार या किसी ऐसे फोरम पे किसी जरूरत पड़ी कि जी आप आके इसको डिक्लेयर करें या आप इसको ब्रीफ करें या आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसके लिए भी हम हाजिर हैं। और उसके लिए भी हमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम आपके पास आएंगे, हम छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का वास्ता मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है गरीबों का ख्याल करें और घर घर में बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इससे हम बहुत तरक्की करेंगे।